हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की बुक। ठीक है, और इसी पॉलिटिकल साइंस की बुक में हमारा पहला चैप्टर जो है आपका प्रारंभ हो चुका है। और इसी में पहले चैप्टर के अंतर्गत अगर आप लोग देखोगे तो हमारा चैप्टर है अध्याय 1, राजनीतिक सिद्धांत का एक परिचय। तो जो पॉलिटिकल जो आपके प्रिंसिपल हैं उनका हम लोग थोड़ा सा आपका परिचय पढ़ेंगे। बहुत लाजवाब टॉपिक है, थिंकर का पार्ट आपको मिलेगा, मजा आएगा, नया अनुभव होगा आपको चैप्टर में। और आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ कोई नया चैप्टर हम लोगों ने दमदार पढ़ा है और बहुत अच्छा होने वाला है चैप्टर। क्लियर है? और इसी पर हम लोग आपका आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले सभी बच्चे आपका बैठ जाइए और देख लीजिए, सभी बच्चे बैठ जाएंगे। बुक का नाम आपको पता ही है, राजनीतिक सिद्धांत हमारी बुक है। ठीक है, अब हम उसका परिचय पढ़ रहे हैं। पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले अब थोड़ा सा आपको कुछ इसमें विचित्र ना लगे, जहाँ चीजों को आपको लगता है कि कुछ अनडाउटली है, कुछ चीज समझ नहीं आ रही। देखिए, पहला दिन मैं बहुत आपको स्लो पढ़ाऊंगा ताकि हमको कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो जाए, ब्रेन उसके प्रति हैबिचुअल हो जाए। फिर चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से एकदम बढ़िया से नरेट करते हुए चलेंगे। मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब है यूनिक है। कह रहे दो मसले ऐसे हैं जिसमें आप देखोगे मानव कैसा है, यूनिक है। उसके पास विवेक होता है। पहला मसला क्या है कि उसके पास विवेक है, यानी कि दिमाग है, और अपनी गतिविधि में उसे व्यक्त करने की योग्यता है। आप अपनी चीजों को कैसे व्यक्त करते हैं, ये एबिलिटी आपको दी है। और उसके पास भाषा का प्रयोग करके एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता है। और दूसरा क्या है कि वो भाषा का संवाद कर सकता है, ये अपनी क्षमता को व्यक्त कर सकता है कि मैं कैसे बात करता हूं, मैं कैसे किसी को दिखाना चाहता हूं, मेरी चीजें क्या है, उनसे बात कर सकता हूं। अन्य प्राणी से इतर मनुष्य अपने आत्माराम भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है। उसकी क्या अंदर की चीजें हैं, कैसी उसकी फीलिंग है, वो उनको व्यक्त कर सकता है, जिन्हें उन्हें अच्छा और वांछनीय माना जाता है। आप उन विचारों को साझा कर सकते हैं, उन पर चर्चा कर सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें अस्तित्व के जुड़ाव के पहलू से होती हैं। कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करें, जैसे हम समाज कैसे संगठित होना चाहिए, सरकार की जरूरत क्यों होती है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ कौन सा रूप है, कानून हमारी आजादी को सीमित करता है, राज सत्ता की अपनी नागरिक प्राप्त करने की क्या है, नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी है। अब हमारे कुछ अपने प्रिंसिपल है, अपने सिद्धांत है। जैसे लिखा गया, सरकार की जरूरत क्यों है, ठीक है, हमें सरकार क्यों होना चाहिए, कैसे हमें संगठित करना है, एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी है, सत्ता में नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आप देश के नागरिक हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप मुझे बताइए। आप हर चीज को गवर्नमेंट पर नहीं डाल सकते कि हमने, ठीक है, सरकार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन क्या हमारे कुछ अपने नैतिक दायित्व तो नहीं है? क्या हमारे कुछ नैतिक सिद्धांत नहीं है जिनके बेसिस पर हम लोग काम करें? अगर हम लोग सब अपनी इच्छा जागृति को पैदा करेंगे तो ऐसा कुछ है कि हम उसको डेवलप नहीं कर सकते? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग आपका देखते हैं। चलिए, राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है। कह रहे हैं जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल है वो ऐसे ही प्रश्नों की पड़ताल करते हैं कि हमारे राइट्स क्या हैं, सरकार क्यों बनानी चाहिए, कैसा क्यों होना चाहिए, इसी के विषय में। राजनीतिक जीवन का अनुप्रमाणित करने के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसी मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करना है। स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है और न्याय मूल्यों के बारे में उन पर विचार करता है। यह इनके और संबंध अवधारणाओं के अर्थ को महत्व में व्याख्या करता है। अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतनों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं के मौजूदा परिभाषिक को स्पष्ट करता है। विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन, सरकारी कार्यालय जैसे दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता और समानता का विस्तार वास्तविक की परख होता है।
और आगे जाकर यह देखता है। ठीक, क्लियर है? वर्तमान परिभाषा कितनी भी उपयुक्त है और कैसे वर्तमान समय में नौकरशाही सरकार और नीतियां अनुपालक की अधिक लोकतांत्रिक बनाने में परिभ्रमण किया जा रहा है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्न के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने तथा समसामयिक राजनीतिक घटनाओं को आकलन करने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। हो गया? बात कर रहे हैं राजनीति क्या है, किसको कहते हैं आप पॉलिटिक्स, किसको कहेंगे आप राजनीति। आपने देखा होगा कि लोग राजनीति के अतीत के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। राजनेता चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीतिक एक प्रकार की जनसेवा है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांव पेच से जोड़कर देखते हैं। कुछ लोग कैसे मानते हैं कि भैया ये जनसेवा है, और कुछ लोग इसे जुड़े दांव पेच देखते हैं। आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। और कई अन्य राजनीतिक वह है जो राजनेता करते हैं। अगर आप राजनेताओं का दल बदल करते हैं, दल बदल का मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाना ही दल बदल करते हैं, झूठे वादे और बढ़ चढ़ा करते हैं, तो विभिन्न तबके से जोड़ तोड़कर करते हैं, निजी या सामूहिक स्वास्थ्य में निष्ठुरता से रत या घृणा के रूप में उतारू देखते हैं। वे राजनीति का संबंध घोटालों से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? घोटालों से। इस तरह की सोच का इतना प्रचलन है कि जीवन में विभिन्न जब हम संभव तरीके से अपने व्यर्थ को साधने लगते हैं तो हम देख सकते हैं, कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। जब हम क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए किसी लोगों पर अपनी चीजों को साध दें, पर्सनली हम कोई चीज करें तो कह रहे हैं स्वार्थी है ये लोग, अपने स्वार्थ में किसी का कोई नुकसान कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। यदि हम एक क्रिकेट की टीम को बनाने के लिए जोड़ तोड़ करते हैं और किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग कर या दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाथ देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहा है। मतलब गंदी राजनीति का मतलब समझते हो? मतलब ऐसे ना हो कि भैया उसके मतलब आप देखो दो चीज, मान लो क्रिकेट की टीम बन रही है, तो क्रिकेट टीम में हम जोड़ तोड़ करते हैं, भाई आप आओगे, आप अच्छा खेलते हो, आप बॉलिंग बढ़िया करते हो, आप बैटिंग अच्छा करते हो, लेकिन किसी को इसलिए ले लिया जाए कि उसके पिता मालदार है, तो गलत है। मान लीजिए आपका ऑफिस है, ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, बॉस ने काम गलत किया है, वो गलत है, सबको पता है, लेकिन तुम फिर भी बॉस के साथ खड़े हो। क्लियर है? तो ये चीजें हैं, ये क्या करती हैं? ये गंदी राजनीति को बढ़ावा देती है। यानी कि सही को सही ना कहना, गलत को गलत ना कहना, और अपने स्वार्थ के लिए किसी के प्रतिपक्ष में हाँ भर देना या ना कर देना, ये क्या है? ये गंदी राजनीति की पहचान है। स्वार्थ परोक्त में ऐसे धंधे मोह भंग होने वाले राजनीति से हताश हो जाते हैं और हम कहने लगते हैं कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है। कह रहे यही सारी वजह हैं जो लोग कहते हैं कि हमें इनमें राजनीति में आपका नहीं है। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं है, ठीक, बल्कि इससे लाभान्वित होने और विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने और व्यावसायिक उद्यमी अपनी मुसीबतों के लिए आए दिन राजनीति को कोसते हैं। किसको कोसते हैं? पॉलिटिकलों को कोसते हैं। क्लियर है? जो राजनीति हैं उनको कोसते हैं। ठीक है, हो गया? आगे बढ़े। अब देखिए, कह रहे सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। कह रहे जो हमारे नेता अभिनेता हैं, जो सिनेमा के हीरो वगैरह, आम भाषा में जो हीरो हैं, वो भी क्या करते हैं? राजनीति की बुराई करते हैं, या राजनीति अच्छी नहीं। यह अलग बात है कि जैसे ही वे इस खेल में सम्मिलित होते हैं, वैसे ही वे अपने इस खेल की जरूरत के अनुसार ढल जाते हैं। जैसे एक बार इसमें एंटर किया, फिर उसके अनुसार वो ढल जाते हैं, कहते हैं कि अच्छी है, हम लोगों को देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए राजनीति। इस प्रकार हमारा सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवि से होता है। राजनीतिक अवांछनीय गति है जिससे हम अलग रहना चाहते हैं, पीछे छुड़ाना चाहते हैं। यही नहीं, इतनी उपयोगी गतिविधि है कि
बेहतर दुनिया को बनाने के लिए हम इसमें हमेशा निश्चित शामिल होना चाहिए। कह रहे हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से राजनीति स्वार्थ जोड़ने के धंधे से जोड़ा गया है। ठीक है, हमें समझने की जरूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और अभिजात अंग है, महत्वपूर्ण भी है और अंग भी है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति में हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ कर रखा है। कैसे? जिस तरह की सांप की कुंडली जकड़ लेता है उस तरह से, जिससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। यानी कि हर समाज को एक कोई ना कोई हमको राजनीतिक ढांचे की जरूरत होती है। चाहे आप किसी प्रकार से भी चलें, चाहे राजा बने और कोई डेमोक्रेटिक पार्टी हो, कोई आप कम्युनिस्ट बने, कोई ना कोई तो होगा जो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई ना कोई राजनीतिक ढांचा होगा जिसके बगैर आपका राज्य नहीं चलेगा। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है उसके लिए उसे सदस्यों को विभिन्न जरूरतों और हित की ख्याल रखना आवश्यक है। परिवार, जनजाति, आर्थिक संस्था और अनेक सामाजिक संस्थाओं के लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करता है। ठीक, ऐसी संस्थाएं साथ ही रहने में उपाय खोजने, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य और वहां कबूलने की मदद करती है। इन संस्थाओं के साथ साथ सरकार भी महत्वपूर्ण निभाती है। सरकार कैसे बनती है और क्या कार्य करती है, यह राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। ये कैसी हैं? ये राजनीति में आपको दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको देखा जाता है। ठीक, लेकिन राजनीति सरकार के क्रियाकलाप तक सीमित नहीं होती है। दरअसल सरकार जो भी करती है वह प्रासंगिक होता है, क्योंकि वह लोगों के जीवन में विभिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। कैसे करता है? विभिन्न प्रकार से वो उनके जीवन को क्या करता है? प्रभावित करता है। या देख सकते हैं, हम देखते हैं कि सरकार हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति का निर्धारण करती है। ये नीतियां लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायक करती हैं, लेकिन अकुशल और भ्रष्ट सरकार जीवन और सुरक्षा को संकट में डालती है। ठीक है, सत्तारूढ़ सरकार जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है तो बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं। इससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कैसा होता है? हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम अत्यंत जरूरी चीजें नहीं खरीद सकते, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच सकते, स्कूल की समय सारणी प्रभावित हो जाती है, पाठ्यक्रम पूरी तरह से नहीं हो पाता, हमें परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त कोचिंग और अतिरिक्त ट्यूशन फीस चुकानी पड़ती है। दूसरी ओर सरकार निरक्षर रोजगार बढ़ाने की नीति बनाती है, हमें अच्छे स्कूल में ले जाने, बेहतर रोजगार के पाने के हम चीजों को देखते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें हो गया। आगे बढ़े। सरकार की कार्रवाइयों पर हम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कह रहे सरकार अगर कोई कार्रवाई करती है तो उसका प्रभाव हम पर, हमारे जीवन पर पड़ता है। हम सरकार के कामों को खूब दिलचस्पी लेते हैं, हम संस्थाएं बनाते हैं, अपनी मांगे जोड़ने के प्रचार अभियान चलाते हैं, दूसरों से बातचीत करते हैं और संस्कार के निर्धारण लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो हम विरोध करते हैं। कितनी अच्छी बात है। और बरतार कानून को बदलने के लिए अपनी सरकारों को राजी करते हैं कि भैया ये कुछ बदलो। ठीक है, हम अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों पर जोश के साथ वाद विवाद और विचार विमर्श करते हैं। क्या करते हैं कि भैया कुछ वाद विवाद हो जाए, विचार करते हैं। भ्रष्टाचार बढ़ता या घटता है, हम पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार जड़ से मिटाया जा सकता है? क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण या प्रासंगिक है या नहीं? तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि कोई पार्टी और नेता चुनाव जीतने
या मौजूदा आवश्यकताओं और व्यवस्थाओं के पतन के कारण तलाशने दुनिया को बेहतर रचने की आशंकाएं देते हैं। हो गया। आप कह रहे हैं कि इस सब चीज का अगर आप निष्कर्ष पर बढ़े तो उस निष्कर्ष को हम लोग कल देखेंगे कि निष्कर्ष क्या है और राजनीति के सिद्धांत क्या है। तो थोड़ा सा मैंने कहा ना आपको अजीब लगेगा क्योंकि अभी नया चैप्टर शुरू हो रहा है, लेकिन आप पढ़ेंगे कि राजनीति के सिद्धांत जड़ क्या कैसे कुछ है। क्लियर है? तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।